तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Q&A ऑल डाउट्स एंड आंसर्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सम क्वेश्चंस जो पहले ही कई एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिला था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आंसर के साथ बताऊंगा आज इस वीडियो में। ये सारे रिलेटेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो इंडियन पॉलिटी के एक टॉपिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। इसके मैं आज आपको 18 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ये कौन से पार्ट में उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑप्शन डी द 7th शेड्यूल। आज जिस टॉपिक का जो नाम है तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अप टू व्हाट एज ऑफ चिल्ड्रेन दे आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ने कौन से एज ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन कंपलसरी करने का निर्णय किया था? तो ये इसका सही जवाब हो गया, पहले ऑप्शन देख लीजिए 14, 15, 16, 18। ये आया था एसएससी ग्रेड 2001 के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 14 ईयर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन से पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 ऑप्शन सी। तो चलिए दूसरे पेज पर आते हैं, नीचे आते हैं हम लोग स्क्रॉल करके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ गांधीज मोरल फिलोसॉफी? गांधीज मोरल फिलोसॉफी जो है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बियर्स द डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे, कौन से लॉ करते हैं, कौन से गांधीज मोरल फिलोसॉफी पे आते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन बी प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एंड एडवाइस, ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस, प्रोटेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ हिस्ट्रिकल इंपॉर्टेंस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसका ऑप्शन है प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज और ऑप्शन डी द 9th शेड्यूल। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आते हैं नीचे। फिर क्वेश्चन नंबर 6। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। कौन से आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रिलेटेड है? ऑप्शन देख लीजिए, मैं सीधा, ये आया था CDS 2004 के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी 36 to 51। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट wherever they come into conflict? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 14, 42 सेकेंड, 40 सेकेंड एंड 44 एंड 46। ये आया था CDS 2005 के एग्जाम में। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी 40 सेकेंड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following are stated as directive principle of state policy by Article 51 of the Constitution of India? The state shall endeavor to 1 day promote international peace and security, 2 maintain just and honorable relation between nations, ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं है ये क्वेश्चन का, ये है 3 एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय एब्रिविएशन। ये तीनों पॉइंट दिया है। ये तीनों में से कौन से आर्टिकल 51 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अंदर आते? तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर अंडर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इसका सही जवाब देखते हैं हम लोग। इसका सिलेक्ट प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस एंड
एनकरेज सेटलमेंट ऑफ एब्रीविएशन। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। तीनों ही सही है इसका, 1, 2 एंड 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं क्या है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर कौन से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन कमीशन एक्ट। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया लेड डाउन अंडर किसके अंदर आते हैं पंचायती राज। तो क्वेश्चन नंबर ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो गया सी। टॉपिक का नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप लोग बस क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर ज़्यादातर सेम ही है। क्वेश्चन है पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है। ये बीपीएससी 45 बीपीएससी 2002 में आया था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन एंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही जवाब होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 11। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेलफेयर स्टेट कौन से पार्ट के अंदर अंतर्भुक्त किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड ऑप्शन डी द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आया यूपीपीसीएस मेन 2004, एसएससी 2006 एंड आरआरबी 2006, एसएससी ने बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी और दूसरे एसएससी से रिलेटेड यूपीएससी एपीएससी सबसे आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया आपका आंसर आपका सी, द फंडामेंटल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। निम्नलिखित ये ऑप्शन में से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लिक्यर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 12 ये आया था यूपीपीसीएस प्री 2006 में। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इंफॉर्मेशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक which is paid on bank's convenience. Who told it? Convenience. Who told it? बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, केती सेठ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर जी जो थे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की जो ये प्रधान थे, बी आर अम्बेडकर जी। फिर आते क्वेश्चन नंबर 14। which of the following is a directive principle of state policy? Directive principle of state policy. The state shall endeavor to protect and improve the environment. B. The state shall not deny to any person equality before law. Option C. The state shall not discriminate against any person on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth or the untouchability and information. ये आया था यूपीपीसीएस में 2009 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, द स्टेट सेल एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्भुक्त होता है ये। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, ओनली सम ऑफ द प्रोविजंस आर जस्टिसेबल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, नॉन जस्टिसेबल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, द सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। ऑप्शन आते हैं ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 48A, ऑप्शन डी 51। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन डी 51। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज enshrined in the Constitution of India. 1. Securing for citizens of India a uniform code, organizing village panchayats, promoting cottage industries in rural areas, securing for all the workers reasonable leisure and cultural opportunities.
Which of the above are Gandhian principles that are reflected in the directive principle of state policy? Option 1, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3, 4 only. सारे ऑप्शन एक बार फिर से देख रहे हैं. सिक्योरिटी सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये पूछा हुआ है. प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज. तो क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली. जो 2 था ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, जो पहले भी हमने देखा है अभी, पंचायती राज. फिर आते हैं 3 में आता है प्रोमोटिंग कटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये भी आता है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसका सही जवाब 2 एंड 3. तो चलिए आज के वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं. कैसा लगा आज के वीडियो आप लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में. ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर लाइक करिए. तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, अलविदा.